बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, 2 साल बाद मौलाना साहब का ज़मीर जाग गया। अब ज़मीर जागा है या जगाया गया है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि कुछ शायद गारंटियाँ दी गई थी, शायद उनके ऊपर अमल नहीं हो सका, तो मौलाना साहब का ज़मीर जो है वो जाग गया। और मौलाना साहब जो है उन्होंने ठीक ठाक हरकत दी है। और जिन्होंने जो मास्टर माइंड है हमारे, तो उनको मौलाना साहब ने एक पैगाम दिया है कि अपने जो किबला है वो दुरुस्त कर लें, नहीं तो मौलाना साहब आने वाले दिनों में मजीद भी कुछ इंकशाफात करेंगे। जैसा कि मैं मिसाल दूं कि उन्होंने कहा कि 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। तो मौलाना साहब की एक बात बड़ी दिलचस्प है। मौलाना साहब कहते हैं कि पीडीएम में हम तीनों हुकूमत में थे, जरदारी भी था, नवाज शरीफ भी था, शहबाज शरीफ था, और मौलाना साहब खुद भी शामिल थे। और इसके अलावा बाकी जो बलोच पार्टी हैं और जो MQM वाले हैं। और मजे की बात यह है कि MQM वालों ने, मुझे लगता है कोई 15 बंदे खड़े किए थे, उनको 18 सीटें मिल गई हैं। तो ये भी एक अपनी एक पाकिस्तान की एक पता नहीं कौन से पीर की करामात थी ये। तो MQM वालों को भी नहीं पता था, वो घर सोए हुए थे। और रात को मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए हुए थे, उन्होंने बयान दिया कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी हो सकता है कि मतलब उनके चेहरे पर तसल्ली थी। वो कह रहे थे कि बस ओके है सब कुछ, रिजल्ट आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा था जिन्होंने उनको तसल्ली दे दी थी कि जनाब आप घर जाएं, सो जाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह MQM वाले बड़े मुतमईन थे। तो मौलाना साहब को इस सूरत हाल में शिकवा बनता है। वो कहते हैं कि PDM में हम सब इकट्ठे थे, हमारी जो खराब कारकर्दगी, जो हमने तबाही फेरी पाकिस्तान के साथ, जो हमने डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। तो मौलाना साहब कहते हैं कि इसका मलबा मेरे ऊपर क्यों गिरा है, क्या नून लीग को शिकस्त क्यों नहीं हुई और पीपल पार्टी को शिकस्त क्यों नहीं हुई, और सिर्फ सारा मलबा मेरे ऊपर क्यों गिराया गया है। तो ये मौलाना साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार समझते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि जिस तरह आपने नून लीग को अंधी धांधली करके, एक नेकेड धांधली करके, जिस तरह ख्वाजा आसिफ का हल्का देख लें, और इसके अलावा जो है और नवाज शरीफ का अपना हल्का देख रहे हैं। ये भी मौलाना ने कहा है कि नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ खुद अपनी सीट लाहौर से नहीं जीत सकता, तो वो उसको जिस तरह जितवाया गया, जिस तरह नून लीग को इलेक्शन जितवा के दिया गया, 70 सीटें आई थिंक थी, 17 से 70 सीटें करके दी गई हैं नून लीग को। तो ये अपनी मिसाल आप है। तो मौलाना साहब की नाराजगी बनती है कि जरदारी को सीटें मिल सकती हैं, नवाज शरीफ को मिल सकती हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो असल बात यह है कि मौलाना साहब को शायद ये नहीं पता कि इलेक्शन वाले दिन टर्न आउट बहुत ज़्यादा हो गया था। और जो मनसूबा साज जो है हमारे मास्टर माइंड जो है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितना टर्न आउट हो जाएगा। उनको उनको भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। जिस तरह इलेक्शन का रिजल्ट रोका गया, फिर उस इलेक्शन का रिजल्ट रोकने के बाद जिस तरह फिर बाद में धांधली करके, और जो जो इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया, इसकी रोशनी में ROs DROs इन्होंने धांधली, जिस तरह जो भी इनके अभी तहकीकात होंगी तो सामने आएगा। तो जिस तरह से धांधली करके, जिस तरह सीटों को मैनिपुलेट किया गया, तो नून लीग के हिस्से में कुछ सीटें आई। जरदारी साहब जो थे वो वैसे माशाल्लाह हमारी सिंधी कौम जो है बड़ी प्यारी है, वो तो सिर्फ भुट्टोइज्म के नाम के ऊपर वोट दे देती है, जरदारी साहब को वोट मिल जाता है। तो जरदारी साहब की 40 सीटें तो पक्की हो ही जाती हैं। तो जरदारी साहब को भी 50 सीटें करके दे दी गई। लेकिन मौलाना साहब जो है वो बेचारे अपनी सीट भी बलोचिस्तान से जाकर जीते, अपनी सीट अली अमीर से हार गए, और इसके अलावा ओवरऑल कोई 4 से 5 सीटें जीते हैं मुल्क में। तो मौलाना साहब का गुस्सा बनता है। मौलाना साहब जो है उन्होंने बड़े खूब इंकशाफात किए हैं, उनका ज़मीर जाग गई है। वो कहते हैं कि इमरान खान को निकालने में जनरल बाजवा का हाथ था। और इसके बाद उन्होंने फैज़ साहब का नाम लिया, लेकिन फैज़ साहब का नाम अगले दिन उन्होंने फिर क्या जी मुझसे ये गलती से हो गया, लेकिन वो बाजवा के ऊपर अभी तक कायम है कि बाजवा जो है वो इन्वॉल्व था इस सारी कॉन्स्पिरेसी में। तो अब बाजवा अगर इन्वॉल्व था, तो बाजवा साहब जो थे वो तो जाते हुए कह के गए थे, हमने तो फरवरी जो 2021 की बात की थी गालिबन, कि हमने तो किसी इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ मौलाना साहब की जो इल्ज़ामात है उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और बाजवा साहब को भी इसमें पेश होना चाहिए। और मतलब लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि तहकीकात कौन करेगा, कौन सा इदारा तहकीकात करेगा। क्या फ़ैज़ ईसा साहब तहकीकात करवाएंगे? फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर खुद कमिश्नर इल्ज़ाम लगा के चला गया है। और इसके अलावा जो हमारे जो मोतबर इदारे हैं उनके ऊपर मतलब ट्रस्ट का एक इशू है। आवाम ट्रस्ट ही नहीं करेगी, तहकीकात कौन करेगा। तो यहाँ एक ही एक हल बचता है कि जिसको मैंडेट मिले, जिसको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया है, तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, आज़ाद उम्मीदवारों को मैंडेट दिया है, तो उनको मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अब वो जैसे भी मैंडेट मिल गया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की जमात को हुकूमत दे देनी चाहिए। अब इमरान खान की मर्जी की वो हुकूमत चलाए ना चलाए, वो उसमें कोई तब्दीलियाँ करना चाहता है मुल्क में, वो तब्दीलियाँ करे, दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो लेकिन ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री है, तो कोई भी इसके उठकर इल्ज़ाम लगा दे। और कोई भी, अब फ़ैज़ ईसा साहब ने अपना एक बेंच बनाया हुआ है कि जो इलेक्शन की केस सुनेगा 19 फरवरी को, तो वो एक अलहदा मुझे लगता है वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा। तो यानी एक अजीब सी खिचड़ी पक गई है। तो और मौलाना साहब जो है उनका भी ज़मीर जगा हुआ है फ़िलहाल। अब पता नहीं वो उनका ज़मीर किस तरह सुलाया जाता है या किस तरह उनको मैनेज किया जाता है, क्योंकि हमारे जो मोतबर शख्सियात हैं वो मैनेज करने में बड़े माहिर हैं। तो देखते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मौलाना साहब जो है उनका ऊँट किस घर पर बैठता है। तो मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।